तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि सऊदी जाना है। बहुत सारे लोग नए हैं जो सऊदी जाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में एक डर रहता है कि वहाँ जाने के बाद कहीं हमारा कफिल, हमारा जो सऊदी है, हमको बकरी चराने के लिए तो नहीं भेज देगा, ऊँट चराने के लिए तो नहीं भेज देगा, और हम जिस काम से जा रहे हैं हमको वो उस काम के अलावा कहीं दूसरा काम ना करना पड़ जाए। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं नए जो आते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम सऊदी तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको काम यही करना पड़ेगा कि इसके अलावा कहीं दूसरा कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग के साथ होता भी है, और ऐसा क्यों होता है ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा क्यों है ये भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, सऊदी आने के लिए जितने भी लोग तैयार हैं, अभी तो फिलहाल रेट वगैरह जो है फ़्लाइट का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सस्ता है रेट, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाइए। तो आप लोग के मन में जो सवाल रहता है कि हम सऊदी जाएंगे तो हम बात कैसे करेंगे, और हमारा जो काम रहेगा, जिससे आप मान लीजिए हाउस ड्राइविंग में आते हैं, तो आपका जो कफील है वो हाउस ड्राइविंग के अलावा कहीं दूसरा कोई काम तो नहीं करवाएगा आपसे। तो ये सब चीज़ के बारे में आज हम पूरा क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेट होंगे और आप लोग को जो है अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम सऊदी जा रहे हैं तो हमको काम, जैसे मान लीजिए आप हाउस ड्राइवर पे आए, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोग जब वीज़ा खोजते हैं तो आप लोग कि अगर जान पहचान में कोई है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी से अगर कोई वीज़ा खोजते हैं, और कंपनी जैसे वर्कर का कोई वीज़ा खोजते हैं, जैसे प्लम्बर का या इलेक्ट्रीशियन का या और किसी काम का, दुकान का, मॉल का, इन सब चीज़ों का वीज़ा खोजते हैं, तो सबसे पहले आप वहीं धोखा खाते हैं। सबसे पहले आपको जो है वहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जब आपको सऊदी जाना होता है तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी एजेंट का तलाश करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं कि हमको सऊदी जाना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपको सऊदी भेज देंगे, आपका 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख इतना समथिंग लगेगा, और आपको आसानी से हम सऊदी भेज देंगे। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम चले जाएंगे। तो जो आपका एजेंट होता है वो अगर सही एजेंट है, सही से कांटेक्ट में है ऑफिस के, तो आपको बोलेगा ठीक है चलो हम लेके चलते हैं ऑफिस पे, आपसे बात करवाते हैं, आपका कौन सा काम आता है वो और पूछने के बाद जो है बोलेगा कि आपका फला डेट में इंटरव्यू है, चलिए इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद फिर आगे का काम, इंटरव्यू होने के बाद ही फिर मेडिकल वगैरह होगा। पहले इंटरव्यू लेंगे, उसमें अगर आप पास होते हो तभी तुम्हारा मेडिकल का प्रोसेस चालू होगा। लेकिन बहुत सारे एजेंट लोग होते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, इतना पैसा लगेगा, जाओ मेडिकल कराओ, चलो हम भेज देते हैं। देखो, जो कंपनी का काम होता है, कंपनी का जो वर्कर का काम होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें इंटरव्यू कंपलसरी होता है। जो सही ऑफिस वाला रहेगा वो इंटरव्यू जरूर लेगा, बिना इंटरव्यू के आपको भेजेगा ही नहीं। लेकिन जो दूसरा एजेंट रहेगा, फर्जी, उसको तो सिर्फ भेजना है, पैसा कमाना है, वो सीधे ही आपको भेज देगा, मेडिकल करवाएगा और बोले वीजा स्टैम्प करवा के भेज देगा। तो वही आप फंसते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेडिकल करवाए, वीजा स्टैम्प हुआ, चले गए, तो आपको तो अरबी आती नहीं, आपको क्या पता है कि हमको किस काम से जाना है, किस काम से हम जा रहे हैं। तो फिर आप जाके वहाँ आपको दूसरा काम करवाने लगेगा। लेकिन अगर आपका जो एजेंट है वो सही है और आप एक इंटरव्यू आपका होता है वहाँ ऑफिस पे, तो तब जाके मेडिकल होता है, वीजा लगता है, तो जाके आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। अधिकतर बहुत सारे लोग हमेशा से यही डरते हैं, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फंस भी जाते हैं ऐसे एजेंट के चक्कर में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आते तो हैं, लेकिन आने के बाद जिस काम से आते हैं वो काम नहीं उनको दिया जाता, कोई दूसरा काम करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद
फिर वो लोग बोलते हैं कि हम तो आए थे इस काम के लिए और हमको ये काम करना पड़ रहा है। तो गलती उसकी भी है, एजेंट की भी है, और आपकी भी गलती है। आप जब भी सऊदी आने के लिए मतलब वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करें तो किसी के ऊपर भरोसा ना करें। सीधे आप वीजा कॉपी मंगवाइए, उसको अगर अरबी में लिखा है तो उसको सीधे गूगल पे उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल ट्रांसलेट पे जाके ट्रांसलेट कर लीजिए, इंग्लिश में हिंदी में जो भी करना हो। सीधे पता चल जाएगा उसमें कि आपको कौन सा काम है, आपका वीजा नंबर क्या है, सही है कि गलत है, क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता तो रहता नहीं है, वो ये सब कर नहीं पाते, तो वही लोग फंस जाते हैं आने के बाद और बोलते हैं कि हमको जो है इस काम के लिए भेजा गया है और हम ये काम कर रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग जो ड्राइविंग के काम में आते हैं वो भी जो है बेचारे फंस जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं, उनको भी जो है एजेंट लोग भेजते हैं ड्राइवर के काम में, और यहाँ आने के बाद जो है कहीं ऊँट चराने लगते हैं, कहीं बकरी चराने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, जो ड्राइविंग का वीजा होता है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए ही होता है, लेकिन जो ऊँट और बकरी चराने के लिए आते हैं वो पहले होता था, अभी नहीं होता। अभी अगर आप ड्राइविंग के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आपसे ड्राइविंग ही करवा सकता है वो कफिल। अगर मान लीजिए ऊँट या बकरी चराने के लिए आपको भेजता है और वहां अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर तो जो होगा, लेकिन आपके कफिल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, फिर कफिल फंस जाएगा। तो इसलिए अब नहीं होता। लेकिन जो भी लोग आते हैं अगर वो फंस जाते हैं तो उनका वीजा ही वही रहता है, वर्कर का, ऊँट और बकरी चराने वाला। तो वो लोग फंसते नहीं, उनका तो काम वही रहता है, वीजा उसी चीज का रहता है। लेकिन एजेंट आपसे झूठ बोलता है कि आप फला काम से जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी आए तो अगर हाउस ड्राइवर के अलावा किसी अन्य वर्क में आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कारपेंटर, कोई भी काम है, कंपनी के वीजा पर आ रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले इंटरव्यू देना होता है ऑफिस में जा करके। ऑफिस जो भी जहां भी रहता है आपके नियर बाई में, जो ठीक ठाक ऑफिस, पहले तो ऑफिस के बारे में पता कर लीजिए ठीक ठाक है कि नहीं है। लेकिन अगर वो आपका इंटरव्यू लेता है तो आप 80% 90% मान लीजिए कि हाँ ये ऑफिस सही है। बिना इंटरव्यू के आप पहली बार तो किसी भी कंपनी में जा ही नहीं सकते। बहुत लोग एजेंट लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप इलेक्ट्रीशियन में जाना चाह रहे हो, आपको कोई काम नहीं आ रहा है, चलो ठीक है हम भेज देते हैं, वहां जाने के बाद आपको सिखा करके काम दिलवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ जो है आप अगर आएंगे इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने के लिए तो आप इंडिया से ही सीख करके आइए। इलेक्ट्रीशियन का काम, ये जो भी आप जिस चीज के वीजा पर आना चाहते हैं वो इंडिया में सीख लीजिए बढ़िया से। बढ़िया से क्या मतलब, काम चलाओ भी सीख लीजिए, लेकिन इंडिया में ही सीख लीजिए, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। उसके बाद आप जो है वीजा के लिए अप्लाई करिए, उसके बाद फिर आइए। क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई सिखाता उखाता नहीं, यहाँ सीखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाउस ड्राइवर जो होते हैं उनका जो है, अगर उनको ड्राइविंग नहीं आती या थोड़ा बहुत आती है तो यहाँ आने के बाद उनको ट्रेनिंग होता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। या फिर जैसे हाउस ड्राइवर का तो मान लो नॉर्मल सी बात होती है, यहाँ आने के बाद बहुत सारे दोस्त यार अगर कोई मिल जाता है तो वो आपको सिखा देता है। यहाँ चूंकि गाड़ी चलाना बहुत ईजी है इसलिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं लोग। लेकिन हाउस ड्राइवर को साइड में रख करके अगर आप किसी कंपनी के वीजा पर आ रहे हैं फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अब मेरे दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी अन्य वीजा पर आते हैं, किसी वर्कर के वीजा पे आते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह या किसी वो कंपनी के वीजा पर आते हैं, तो सबसे पहले वो उस काम को आप वहीं इंडिया में सीख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद फिर यहाँ आइए। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर कोई बोलता है सीख करके आपको काम दिया जाएगा, तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आपको वही होगा कि अगर आपको जिस काम के लिए बुलाया जा रहा है वो काम आपको आ नहीं रहा है तो फिर आपको दूसरा काम तो करवाएगा ही भाई। तो फिर आपकी उसमें गलती है। अगर आप काम नहीं सीखे, आपको दूसरा काम दे देगा आपका कफिल या सऊदी करने के लिए, तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है, अगर आपका कोई भी एजेंट बोलता है कि वहां जाने के बाद आपको काम सिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको भेज देंगे, तो आप बिल्कुल भी इन सब चीज के चक्कर में मत पड़िए। आप जिस काम से आना जाना चाहते हैं वो काम इंडिया में सीख करके ही आइए। तो यही छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों के लिए, आप लोगों को शेयर कर दूं, बता दूं। क्योंकि हमारा सिर्फ देखो, हमारे चैनल पर सिर्फ जेन्युइन बात ही, जो हकीकत है, जो सच्चाई है वही हम बताते हैं। हम फालतू की चीजें या कोई अफवाह वाली बात, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में बहुत सारे लोग न्यूज का चैनल खोले बैठे हैं, बोल रहे हैं कि जमजम वाटर जो होता है, जमजम का पानी जो होता है वो बैन है, वो नहीं ले जा सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सिस्टम है। वो पहले भी था, वो अभी भी है। पहले थोड़ा मतलब सख्ती नहीं थी, अभी सख्ती। उसमें सिस्टम ये है कि अगर आप जमजम का पानी ले जाना चाहते हैं
तो आप बोतल में और उसमें क्या नाम है, जो आपका रेडीमेड आता है वो खरीद लीजिए, बाहर से एयरपोर्ट से कहीं से भी खरीद लीजिए और लगेज में लेके जाइए। उस तरीके आप नहीं ले जा सकते, या सॉरी लगेज में नहीं ले जा सकते, उसको हाथ में टांग करके ले जाइए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप लगेज में जमजम वो पानी जो है नहीं ले जा सकते। ये पहले भी था, अभी भी है, इसमें नई बात क्या है। फिर अभी बहुत सारे लोग जो है हल्ला मचाए हुए कि आप जमजम पानी डरवा रहे हैं, फालतू की चीजें बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ले जा सकते हैं जमजम का पानी, लेकिन वो आप हाथ में ले जाइए। जो आपका जो कैन आता है, जो भी 5 लीटर 3 लीटर का या जो भी आता है कैन, वो आप खरीद लीजिए और हाथ में लेके जाइए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छा, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो हमारी जानकारी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को जानने में जो है मदद मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।